हेलो, प्रणाम, नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट क्लास 360 में आप सभी का स्वागत है। आज हम प्राथमिक स्तर के कक्षा 1 से 5 तक के पर्यावरणीय अध्ययन के वर्ष 2011 से लेकर के और वर्ष 2021 तक के सभी सेट के लिए हल करेंगे। एक सेट में 30 प्रश्न होते हैं और वर्ष 2011 से लेकर के वर्ष 2021 तक के 9 सेट हैं। इसका मतलब 9 गुणा 30 यानी 270 इसमें प्रश्नों के लिए हल करेंगे। और इसके अलावा जो विकल्प दे रखे हैं उसके बारे में भी चर्चा की जाएगी। लगभग इसमें हम 500 प्रश्न पर्यावरणीय अध्ययन से संबंधित कवर करने वाले हैं। दोस्तों, एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करने से आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमें ऐसी वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए देखते हैं। पहला प्रश्न, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। सर्वाधिक जैव विविधता शांत घाटी में पाई जाती है और यह शांत घाटी केरल स्टेट में है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एलपीजी के संदर्भ में क्या असत्य है। यहाँ असत्य पूछा है, इसका ध्यान रखना है हमें, असत्य या नहीं। ठीक है, तो ये इसमें एक जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये वाला सही होगा। ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा। एलपीजी के बारे में बात करें तो ये गंधहीन होती है, रंगहीन होती है और इसके मिश्रण की बात की जाए तो प्रोपेन और ब्यूटेन का इसमें मिश्रण होता है। तो ये भी पूछ लेता है कि एलपीजी मिश्रण होता है, तो हमें बताना है कि प्रोपेन और ब्यूटेन का ये मिश्रण होता है। ये इस गंधहीन होती है तो इसमें गंध महसूस नहीं होती है, लेकिन गंध के लिए महसूस करवाने के लिए या रिसाव को पता करवाने के लिए इसमें इथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन के लिए मिलाया जाता है जिससे कि रिसाव होने का पता चल जाए। इसमें ये सेकंड वाला ये सही है। नेक्स्ट की बात करें तो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के घटक जो है वो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मकर रेखा है। मकर रेखा पूछिए तो इसमें 23.5 डिग्री, ठीक है, 23 डिग्री साउथ और 23.5 डिग्री साउथ या 23.5 डिग्री नॉर्थ। तो मकर रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री साउथ, यानी थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग डॉक्टर A.G. टॉन्सले ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक पूछा है तो ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, यानी पश्चिम बंगाल में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, भारत के पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि। तो इसमें थर्ड वाला ऑप्शन सही होगा, ये रेन शेडो प्रभाव। नेक्स्ट प्रश्न, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था वो 9 सितंबर 1972, यानी ऑप्शन इसमें सही है थर्ड वाला।
9 सितंबर 1972 से ये लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्रति इकाई क्षेत्र में प्राप्त होने वाली सौर विकिरण कहलाती है। तो ये सौर स्थानांक होता है, ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य लिया गया है? मौलिक कर्तव्यों की बात हो रही है, किस देश से लिए गए हैं? तो ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, यूएसएसआर यानी रूस से लिए गए हैं। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में संविधान में जोड़ा गया है। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 संविधान में जोड़ा गया है। और ये भाग की बात करें तो ये भाग मौलिक कर्तव्य, तो ये 4A में ये उल्लिखित है। अनुच्छेद की बात करें तो ये 51A मौलिक कर्तव्य का उल्लेख मिलता है अनुच्छेद 51A में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, घास भूमि क्षेत्र के परतंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता कहला होता है। तो घास भूमि क्षेत्र में ये मांसाहारी होता है, मांसाहारी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे पास है, तो सबसे पास पृथ्वी के क्षोभ मंडल है। ऑप्शन 4 है इसमें ये सही है, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो भारतीय संसद द्वारा 11 दिसंबर सन 2002 के लिए जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। तो ये सेकंड वाला इसमें ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न में, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक होती है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही है, जैविक खेती जो पर्यावरण संरक्षण के लिए सहायक होती है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, अम्लीय वर्षा संबंधित है। तो अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। अम्लीय वर्षा सल्फ्यूरिक एसिड से संबंधित है। सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO3 H2SO4 होगा, सॉरी H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। WWF से आशय है, तो WWF से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, थर्ड ऑप्शन इसमें ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फूलों की घाटी अब स्थित है। तो फूलों की घाटी की बात करें तो ये उत्तराखंड में है, उत्तराखंड। नेक्स्ट प्रश्न में, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? ये प्रश्न कई बार आया है। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो फोर्थ वाला सही होगा, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ये प्रदूषण के मापक में मुख्य एजेंसी है। नेक्स्ट बात करें तो कोटोपाक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है। तो ये एंडीज पर्वतमाला में अवस्थित है। ऑप्शन थर्ड इसमें सही है। ठीक है। तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ध्रुव तारा कहा जाता है,
ध्रुव तारा कहा जाता है? तो ध्रुव तारा उत्तरी तारे को कहा जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इसमें ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न बात करेंगे कि भारत में प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर वर्ष 1973, ये ऑप्शन सही है। अगर डेट की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1973, डेट की बात की जाए तो 1 अप्रैल 1973 को ये लागू हुआ था। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। इसकी स्थापना की बात करें तो 1 जून 1955 में इसकी स्थापना हुई। 1 जून 1955 में इसकी स्थापना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 ये कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है? तो जंगली गधों का जो अभ्यारण्य है वो गुजरात में है। ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, कार्बन डेटिंग संदर्भित करती है। कार्बन डेटिंग ये प्राचीन स्थलों, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है कि प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां और सामग्रियों का आयु मापन करती है। ठीक है, कार्बन डेटिंग से क्या होता है? आयु मापन होता है प्राचीन स्थलों में मौजूद हड्डियां और सामग्रियों का। ये वाला ऑप्शन इसमें ये फोर्थ वाला ये सही है ऑप्शन इसमें। ये ये वाला ऑप्शन फोर्थ सही है। कार्बन डेटिंग के बारे में बात कर लें तो इसकी खोज की बात करें तो वर्ष 1940 में बिलार्ड लिब्बी ने की थी। कार्बन डेटिंग की जो खोज किसने की थी? 1940 में बिलार्ड लिब्बी ने। और सभी जीवित प्राणियों में कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है। सभी जीवित प्राणियों में कार्बन 12 और कार्बन 14 होता है। मृत्यु के बाद जो कार्बन 14 होता है वो धीरे धीरे क्षय यानी कम होने लगता है, जबकि कार्बन 12 स्थिर रहता है, यानी उसका क्षय नहीं होता है। और बची हुई जो कार्बन 14 की जो मात्रा होती है उसको लिए माप लिया जाता है और जीव की मृत्यु कितने समय पहले हुई ये पता लगा लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया। तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी, ये फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है, 24 जनवरी 1950 के लिए। ठीक है, 24 जनवरी 1950 ये फोर्थ वाला ऑप्शन ये ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि बायो मैग्निफिकेशन है। बायो मैग्निफिकेशन क्या है? तो एक समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, तो ये इसमें पहला ऑप्शन ही सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? तो ये इसमें नहीं पूछा है। जैविक और अजैविक, जैविक घटक वो होते हैं जो सजीव होते हैं और अजैविक घटक वो होते हैं जो निर्जीव शाखा के अंतर्गत आते हैं। तो इसमें नहीं पूछा है, अजैविक घटक नहीं है यानी जैविक पूछा है यहाँ, तो ये इसमें ये वाला ऑप्शन थर्ड सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अब स्थित है। तो ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय ये एमडेस्टन नीदरलैंड में है ये। ठीक है, तो ये हमने एक सेट के ये 30 प्रश्नों के लिए यहाँ हमने हल कर लिया। आइए चलते हैं नेक्स्ट सेट की तरफ। नेक्स्ट सेट में बात करते हैं कि भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है।
यहाँ आरक्षण की बात हो रही है। कहाँ किया गया है आरक्षण? तो आरक्षण कई जगह पर है, लेकिन यहाँ जो ऑप्शन है उसके हिसाब से ये फोर्थ ऑप्शन इसमें ये सही होगा, पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो किस राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति के लिए कम से कम क्या उम्र होनी चाहिए? तो यहाँ उम्र की बात हो रही है, तो उम्र 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 35 वर्ष होनी चाहिए। अब राज्यपाल की बात करें, ये ठीक है, ये विकल्प सही है। राज्यपाल की बात करें तो नियुक्ति कौन करते हैं? तो राज्यपाल की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है, और 5 वर्ष के लिए होती है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक। अनुच्छेद की बात करें तो ये 155 के तहत होता है। राष्ट्रपति द्वारा इनके लिए हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति द्वारा इनके लिए कभी भी हटा सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो यहाँ सूची 1 और सूची 2 का सुमेलन करना है हमें। ठीक है, तो सूची के लिए देखो, सूची में सबसे पहले हमें जो ऑप्शन आता है उसके लिए मिला लें। जैसे कोई सा भी इसमें से आ रहा हो, जैसे ग्राम पंचायत इसमें दे दिया, तो ग्राम पंचायत से संबंधित कौन होगा? सरपंच होगा। ठीक है, तो यहाँ जो मिला डी का बी मिल गया, डी का बी मिला हमें। अब डी के बी से इसमें 2 ऑप्शन, अब डी का हमें बी मिल गया, तो ये यहाँ से डी का ये बी। ठीक है, नगर निगम का मेयर होगा ये। ठीक है, राज्य की बात करें तो राज्य राज्यपाल, और संघीय ये प्रधानमंत्री। तो इसमें सबसे तरीका ये है कि हमें चारों ऑप्शन पता नहीं है, अगर एक भी पता है तो हम एक से उसके लिए हल करने की कोशिश करेंगे। इसमें ग्राम पंचायत हमें मिला तो ग्राम पंचायत सरपंच हमें मिल गया। तो देखो ये डी का बी हुआ, डी का बी हुआ। अब इसमें डी का बी तो ये तो होगा ही नहीं, ये कट हो जाएगा हमारा। ठीक है, अब ये भी नहीं होगा, ये भी हट गया। अब इसमें बी वाले 2 बचे, एक ये बचा और एक ये बचा। अब दूसरे ऑप्शन से देख लो कि नगर निगम तो मेयर होता है, यानी सी का डी। अब सी वाले कॉलम में डी देखो, देखो ये मिल गया यहाँ, ये डी। तो इसका मतलब ये वाला विकल्प इसमें सही है, यही ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, सेकंड वाला। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो अनुच्छेद 356 का प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था? 356 का जो प्रथम प्रयोग कब और कहां हुआ था, इसमें ये बताना है। तो इसकी बात करें तो ये जो हुआ था वो केरल स्टेट में 1959, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। ये ऑप्शन सही है, यानी केरल स्टेट में 1959 में ये हुआ था। वहां प्रथम निर्वाचित सरकार थी और उसकी बर्खास्तगी हुई थी, इस कारण वहां ये लगाया गया था। लेकिन सर्वप्रथम यहाँ भी प्रथम पूछा है, लेकिन इससे भी पहले की बात की जाए तो इसका जो प्रयोग हुआ था वो 20 जून 1991, 20 जून 20 जून 1951 के लिए पंजाब। ठीक है, पंजाब में हुआ था। तत्कालीन इसको लिए पेप्सू बोला गया था, यानी पेप्सू का मतलब पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। आइए बात करते हैं कि जो आपातकालीन अनुच्छेद हैं उनके बारे में हम यहीं पढ़ लेते हैं।
तो अनुच्छेद 352 है, ठीक है, और 4 इसमें जोड़ दो तो अनुच्छेद 356 है, ठीक है, और 4 और जोड़ दो तो अनुच्छेद 360 है। ये 3 आपातकालीन अनुच्छेद है हमारे पास भारत के संविधान में। तो यहाँ बात करते हैं तो अनुच्छेद 352 की, तो इसमें युद्ध या बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण इसमें आपातकालीन ये आपातकाल लगाया जाता है। अब तक की बात करें जाए तो अनुच्छेद 352 3 बार लगाया जा चुका है, और अनुच्छेद 356 की बात करें तो ये उस समय लगाया जाता है जब राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता हो जाए। और अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है, और ये एक भी बार नहीं लगाया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में नगर निगम द्वारा कौन सा कर लगाया जाता है। देखो, नगर निगम की बात हो रही है तो यहाँ मनोरंजन कर भी होगा, और चुंगी कर भी होगा, गृह कर भी होगा, यानी हाउस टैक्स, टोल टैक्स और इंटरटेनमेंट टैक्स। तो इसमें ये सभी होगा। ऑप्शन इसमें फोर्थ वाला ये होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो पूर्वा किस अधिवास में शामिल है। तो पूर्वा की बात करें तो ये ऑप्शन इसमें तीसरा सही होगा, ग्रामीण, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें थर्ड ग्रामीण। कौन सा ज्वालामुखी पर्वत है, तो इसमें ज्वालामुखी पर्वत पूछा है, ठीक है। तो ज्वालामुखी पर्वत की बात करेंगे तो यहाँ ये किलिमंजारो, ऑप्शन फोर्थ इसमें सही है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है, तो एलिफेंटा की बात करें तो ये मुंबई में है, ठीक है, मुंबई के तट पर एलिफेंटा द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है। तो मानसूनी वन जो पाए जाते हैं तो वहां लगभग 70 से 200 सेंटीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की जाती है। ये मानसूनी वन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करें, कार्बी एंगलोंग पठार विस्तार है, कार्बी एंगलोंग पठार, ठीक है। तो यहाँ बात करेंगे तो ये एक प्रायद्वीपीय पठार है, ठीक है, ये पहला ही विकल्प इसमें सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न में की ओर चलते हैं। प्रोटीन, अच्छा एक रह गया यहाँ, ये रह गया है, इसमें कौन सा अचल जीव का उदाहरण है। इसमें ये क्वेश्चन के जो ऑप्शन है वो थोड़े डाउटफुल है, इसीलिए इसके लिए हम अभी छोड़ दे रहे हैं। जैसे इसका सॉल्यूशन मिलेगा हम वीडियो में डाल देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्रोटीन अणुओं की इकाई है, प्रोटीन अणुओं की इकाई क्या होती है, तो एमिनो अम्ल होती है, ठीक है। ये सेकंड वाला इसमें ऑप्शन ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से कौन सा अंगक पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है, ठीक है, एब्सेंट बताना है इसमें, कौन सा नहीं होता है, ठीक है, पादप कोशिका में नहीं होता है। तो ये सेंट्रोसोम, ठीक है, तारक काय नहीं होता है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, ठीक है, लगभग 1.5 किलो के आसपास इसका वजन होता है, और ये बाह्य स्रावी ग्रंथि के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी है, तो उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी सारस या सारस क्रेन है, इसके लिए क्रॉन्च भी बोलते हैं, क्रॉन्च, कहीं कहीं क्रॉन्च भी लिखा होगा, तो गलत नहीं करना है हमें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करनी है कि निम्नलिखित में से किस प्रदेश में रेंडियर पाया जाता है। यहाँ रेंडियर बताना है, तो रेंडियर की बात करेंगे तो ये टुंड्रा प्रदेश में रेंडियर पाए जाते हैं, पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं तो निम्न में से कौन सा एक शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं है,
शीतोष्ण घास प्रदेश नहीं पूछा है, तो इसका हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसमें जो ऑप्शन है ये थर्ड, ये वाला सही हो जाएगा। कंपास इसमें शीतोष्ण घास का प्रदेश नहीं है। इसके लिए हम याद कर सकते हैं, एक ट्रिक है, पासवर्ड पोप, ठीक है, पासवर्ड पोप। तो हमें हिंदी में पासवर्ड पोप लिख लेना है, पासवर्ड पोप। तो पा से प्रेरी, और सा से स्टेपी, और वा से वेल्ड, और डा से डाउंस, ठीक है, और पो से पुस्ताज, और लास्ट वाले पा से हो जाएगा हमारा पंपास। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जनसंख्या के आकार के अनुसार बृहत्तम महाद्वीप है, बृहत्तम महाद्वीप, ठीक है, 7 महाद्वीप होते हैं। तो 7 महाद्वीपों में सबसे बड़ा हमें बताना है जनसंख्या के आकार के अनुसार, तो एशिया जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा महाद्वीप है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। भारत में थारू जनजाति निवास कहाँ करती है? तो थारू जनजाति की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्रों में, ये ऑप्शन इसमें तीसरा वाला सही हो जाएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि भिलाई इस्पात संयंत्र स्थित है, कहाँ स्थित है, इसके लिए हमें बताना है। तो ये छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, यहाँ बात करेंगे भिलाई इस्पात संयंत्र की, तो ये छत्तीसगढ़ में है। और ये छत्तीसगढ़ के दुर्ग जो जिला है उसमें स्थित है। इसकी स्थापना की बात करें तो ये वर्ष 1955 में, 1955 में इसकी स्थापना की गई थी। सोवियत संघ के सहयोग से। संस्था करने वाली जो काम है वो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड नाम से है, जो कि संस्था काम करती है। इसके अलावा भारत में और भी इस्पात संयंत्र हैं, जैसे राउरकेला इस्पात संयंत्र, बोकारो स्टील प्लांट, और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो जो राउरकेला इस्पात संयंत्र है वो सुंदरगढ़ उड़ीसा में, ये जर्मनी के सहयोग से लगा था। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो ये बोकारो झारखंड में है, सोवियत संघ के ये सहयोग से लगा था। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में पड़ता है, और ये ब्रिटेन के सहयोग से इनके लिए स्थापित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो संसार का सर्वाधिक समस्याकारी जलीय खरपतवार जिसे हम बंगाल का आतंक भी कहते हैं, तो वो क्या है? तो इसमें जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला सही है, ये एकोर्निया क्रॉसपस, ये जो जलकुंभी के नाम से भी जानी जाती है, ठीक है, ये बंगाल का आतंक कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वायरस के अजैविक होने के जो लक्षण हैं वो क्या होते हैं? अजैविक होने के जो लक्षण होते हैं वो इसके क्रिस्टल के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, तो ये वाला फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें ये सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पादप हार्मोन जो फलों को पकाने में सहायता करते हैं वो है इथाइलिन, ये ऑप्शन इसमें चौथा सही है, इथाइलिन ये, ठीक है। इसमें बात करें ऑक्सिन, ये भी पादप हार्मोन है, ये सब पादप हार्मोन है, लेकिन फलों को पकाने में इथाइलिन होता है। ऑक्सिन की बात करें तो ये पादप वृद्धि में सहायक होता है। और साइटोकाइनिन की बात करें तो ये कोश का विभाजन में, ये कोश का विभाजन में होता है। जिब्रेलिन की बात करें तो ये तने की लंबाई और फल फूल को विकास करने में ये सहायक होता है, ये जिब्रेलिन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि स्वतंत्रता से पूर्व भूमि में रहने वाला अवायवीय जीवाणु जिसमें नाइट्रोजन
यानी N2 स्थिरीकरण की क्षमता होती है। देखो यहाँ ये याद रखना है, यहाँ अवायवीय जीवाणु, ठीक है, एक वायवीय जीवाणु होता है, ठीक है, और एक अवायवीय। तो यहाँ अवायवीय की बात कर रहे हैं, तो ये ध्यान से नहीं पढ़ने के कारण यहाँ विकल्प गलत कर देते हैं। तो यहाँ जो ऑप्शन होगा वो सेकंड वाला सही होगा, क्लास्ट्रीडियम, क्लास्ट्रीडियम। और वायवीय जीवाणु की बात करें तो ये एजोटोबैक्टर के उस अंतर्गत आता है इसमें, एजोटोबैक्टर, ठीक है। वायवीय जीवाणु की बात करेंगे तो एजोटोबैक्टर आएगा, अवायवीय जीवाणु की बात करेंगे तो ये क्लास्ट्रीडियम। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो किस प्रकार का डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो डीएनए कोशिका में सामान्य रूप से जो पाया जाता है वो वी डीएनए होता है, यानी सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ये सही है, ये वाला, ठीक है। तो बी डीएनए सामान्य रूप से पाया जाता है। देखो डीएनए की बात करें तो डीएनए की खोज की बात करें तो ये 1869 फ्रेडरिक मीसर द्वारा की गई थी, 1869 फ्रेडरिक मीसर द्वारा। लेकिन डीएनए की जो डबल हेक्सल स्ट्रक्चर है उसकी बात करी जाए तो 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक के द्वारा की गई थी। और डीएनए की फुल फॉर्म की बात करी जाए तो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड इसकी फुल फॉर्म होती है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं कि सन 1853 में भारत की पहली यात्री ट्रेन चली थी, तो ये मुंबई टू ठाणे के बीच चली थी, ठीक है, मुंबई टू ठाणे, ये थर्ड वाला ऑप्शन इसमें ये सही है। और डेट की बात की जाए तो 16 अप्रैल 1853 के लिए, 16 अप्रैल, ठीक है, 16 अप्रैल 1853 में। नेक्स्ट की बात की जाए तो एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला, ये ऑप्शन नंबर इसमें तीसरा सही है, सोनपुर। इसकी बात करें तो किस जिले में लगता है, तो ये एक सारण जिला है। और प्रदेश की बात करिए तो बिहार में सारण जिला, जिला सारण है। प्रदेश की बात करिए तो ये सोनपुर बिहार। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई, तो राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना की बात करें तो ये वर्ष 1961 में राष्ट्रीय एकता परिषद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समता के अधिकार उल्लेख संविधान के किन अनुच्छेदों में मिलता है? तो समता की बात करें तो ये 14 से 18, ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही है, 14 से 18, ये ऑप्शन सही है। इसमें बात कर लें अनुच्छेद 19 से 22 की, तो ये होता है हमारा 19 से 22 स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। 23 से 24 की बात करें ये, तो ये शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है, उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार। और अनुच्छेद के 25 से 28 की बात करें, 25 से 28 की बात करें तो ये धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद 29 से 30 जो होते हैं, अनुच्छेद 29 से 30 जो होते हैं वो सांस्कृतिक व शैक्षिक अधिकार के जो अनुच्छेद उसमें उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश में लचीला संविधान लागू है? देखो यहाँ लचीला तो भारत में भी है, यहाँ लिखित अलिखित संविधान की भी बात नहीं हो रही है, लेकिन किस देश का लचीला संविधान है, तो यहाँ जो ऑप्शन है वो ये सही करेंगे, ठीक है, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम यानी ब्रिटेन के लिए, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। नेक्स्ट प्रश्नों की तरफ चलते हैं। अच्छा, अगला सेट है, इसके लिए देखते हैं किस वर्णक की उपस्थिति के कारण हरे पौधे हरे होते हैं, ठीक है। तो किस वर्णक की उपस्थिति के कारण पौधे हरे होते हैं, तो वो क्लोरोफिल है, ये फोर्थ ऑप्शन इसमें ये सही है, क्लोरोफिल।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं। तो एयरोसोल कैन का उपयोग, वनों को जलाना, कृषि क्रियाकलाप, उपयुक्त सभी। तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि 99.9% मानवीय गतिविधियां ही जिम्मेदार हैं जलवायु परिवर्तन के लिए। मानवीय गतिविधियां ही इसके लिए जिम्मेदार हैं। आगे बात करें कि यूफारविएसी फैमिली की कौन सी फसल बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जानी जाती है। तो बायोडीजल उत्पन्न करने के लिए जेट्रोफा होता है। ठीक है, ये सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, जेट्रोफा इसमें ये ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करें जड़ी बूटियों की रानी, भारत की सबसे पवित्र जड़ी बूटी, इस औषधीय रूप में हिंदू धर्म में महत्व है और इसका वानस्पतिक साइंटिफिक नाम ओसिमम सेक्टम है। इसको सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है। तो ये ऑप्शन सेकंड इसमें सही है, तुलसी। पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है। तो पीने योग्य पानी। ठीक है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, पोर्टेबल वाटर बोलते हैं इसके लिए अंग्रेजी में। सुरक्षित यानी पीने के लिए सुरक्षित पानी को क्या कहा जाता है। तो पीने योग्य पानी। ठीक है, ये हमें यहाँ ऑप्शन सेकंड सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई। तो यहाँ जो गैस रिसाव का जो कारण था वो मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिसाव था, जो कि बहुत ही जहरीली गैस थी। थोड़ा इस पे चर्चा कर लेते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी ये मध्य प्रदेश की राजधानी में हुआ। डेट की बात करी जाए तो ये 2 और 3 दिसंबर 1984 के लिए ये घटना हुई थी। यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड एक कीटनाशक संयंत्र था जिससे कि ये जो गैस लीकेज हुई। मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस रिसाव हुआ था उससे लगभग 15 से 20 हजार लोगों की मौत हुई थी और इसका उस क्षेत्र में अभी भी प्रभाव देखने को मिलता है। आज के जो लोग कैंसर, सांस की बीमारी, अंधापन, शारीरिक विकृतियां झेल रहे हैं। लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग जहरीली गैस से प्रभावित हुए थे। और इस जो कंपनी का जो मालिक था वो वारेन एंडरसन था। कंपनी का जो मालिक था उस समय वारेन एंडरसन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून के लिए मनाया जाता है। इसके अन्य बिंदु पर नाम प्रकाश डालते हैं कि अन्य नाम इसका इको डे भी बोलते हैं इसके लिए, इको डे। ठीक है, और वर्ष 1972 में संयुक्त राष्ट्र ने इसकी घोषणा की थी और पहली बार वर्ष 1973 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि MS स्वामीनाथन एक क्या है। ठीक है, तो ये एक कृषि वैज्ञानिक है। ये ऑप्शन तीसरा इसमें सही है, कृषि वैज्ञानिक है। और इनके पूरे नाम की बात की जाए तो मनकोम्बू संबाशिवन स्वामीनाथन इनका पूरा नाम है। इनका जन्म की बात की जाए तो 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु में चेन्नई में हुआ था। और मृत्यु की बात की जाए तो 28 सितंबर 2023 के लिए इनकी मृत्यु हो गई थी। इनके लिए हरित क्रांति का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, इनके लिए हरित क्रांति के जनक कहा जाता है। हरित क्रांति की शुरुआत
जो हुई थी वो 1966 1967 की 67 में हुई थी। और सर्वाधिक जो प्रभाव हुआ था हरित क्रांति का वो गेहूं और चावल पे हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII कहाँ स्थित है? तो ये देहरादून में स्थित है। ठीक है, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून उत्तराखंड में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे निम्न में से किसे सोख लेते हैं? तो हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान यानी फोटोसिंथेसिस जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को सोख लेते हैं, CO2। ठीक है, CO2। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं, अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन इसमें सेकंड वाला सही है, मृतक भक्षी। ठीक है, मृतक भक्षी कहा जाता है या अपरदाहारी भी कहा जाता है। अन्य नाम है अपरदाहारी। ठीक है, अपरदाहारी भी दे सकता है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि तप्त भौम जल से किस प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है? तो तप्त भौम जल से ये भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, ये पहला ही ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट प्रश्न में 16 घास स्थल कहाँ पाए जाते हैं? तो 16 की बात की जाए तो ये पश्चिमी घाट है। ठीक है, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के लिए सह्याद्री भी बोलते हैं। ये भी ध्यान रखना है कि अगर पश्चिमी घाट की जगह सह्याद्री लिखा हुआ हो तो इस पर ही हमें टिक करना है। अब 16 का अर्थ क्या होता है? तो 16 का अर्थ होता है उष्ण कटिबंधीय वर्षावन, उष्ण कटिबंधीय वर्षावन। और 16 का एक अन्य नाम भी है, मोजेक भी बोलते हैं इसके लिए। ठीक है, यहाँ ये ध्यान रखना है, इसके लिए मोजेक इसका एक अन्य नाम भी है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में पेलिकन पक्षी कहाँ प्रजनन करते हैं? तो ये यहाँ उपयुक्त सभी यानी चारों ही ऑप्शन इसमें सही हैं, सभी जगह प्रजनन करते हैं। और पेलिकन पक्षी का जो अन्य नाम भी है, इसके लिए हवासील भी बोलते हैं। ठीक है, पेलिकन पक्षी को क्या बोलते हैं? हवासील अन्य नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो मीना माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो देखिए यहाँ इंग्लिश वर्जन में देख लीजिए कि मिनी माता, ठीक है, डिसीज मिनी माता मरकरी, इसके लिए रिलेट कर लेंगे हम। ठीक है, मिनी माता मरकरी सीधे सीधे M2M। ठीक है, मिनी माता मरकरी। और फिर हिंदी में हम पारा। ठीक है, इसमें ये ऑप्शन सही है, हिंदी में पारा ये यानी मिनी माता मरकरी, यहां से हम इसके लिए रिलेट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि ओजोन परत के अधिकतम ह्रास यानी कमी निम्न में से किस पर हुआ? तो ये हमें यहाँ देखना है। तो सबसे अधिकतम ह्रास कहाँ हुआ था? तो दक्षिणी ध्रुव पर। यहाँ ये वाला ऑप्शन ये सही होगा। देखो ये यहाँ कट करके ये पहला वाला पहले ये लगाया है और फिर ये काट करके ये पहला लगा दिया, जबकि पहले ही वाला ये सही था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, इनमें से भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश था? ठीक है, तो भारत का प्रथम मुख्य न्यायाधीश की बात करें तो हीरालाल जे कानिया यानी ये प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अन्य की बात कर ली जाए यहाँ तो हीरालाल जे कानिया 26 जनवरी 1950 तक 6 नवंबर 1951 तक रहे थे मुख्य न्यायाधीश। मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो कौन करते हैं? तो मुख्य न्यायाधीश की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अनुच्छेद की बात की जाए तो 124(2) के तहत इनकी और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश की बात की जाए तो सूर्यकांत
और ये 53वें नंबर के हैं। सूर्यकांत 53वें नंबर के हैं और 24 नवंबर 2025 तक ये बने हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, रेड डेटा बुक किससे संबंधित है? तो ये विलुप्ति के करीब जीव, पहला ऑप्शन इसमें ये सही है। रेड डेटा बुक जो होती है वो IUCN, ठीक है, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, स्टार्ट जो किया गया था वो 1964 से। कब से स्टार्ट हुआ? 1964 से। रेड डेटा बुक में देखो क्या क्या चीज़ हो सकती हैं। इसमें दुनिया भर के विलुप्त हो रही या संकटापन्न, दुर्लभ या संकटग्रस्त पौधे, देखो पौधे भी हैं और जानवरों की प्रजातियां के लिए रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा बुक में। और IUCN का जो हेडक्वार्टर है वो ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, ग्लैंड स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, इसमें से कौन वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा है? तो ये करंट से संबंधित प्रश्न है। तो यहाँ इस समय की बात की जाए तो विजया किशोर रहाटकर वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा हैं, यानी विजया किशोर रहाटकर सॉरी, विजया किशोर रहाटकर वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट की बात करें कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? आहूत की बात हो रही है तो ये राष्ट्रपति के द्वारा आहूत होती है, ठीक है। और अनुच्छेद की बात करें तो 108 के तहत ये की जाती है। अध्यक्षता की बात करें तो ये लोकसभा अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं। वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला हैं, ठीक है। वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो श्री ओम बिरला अध्यक्ष हैं। और जो वर्तमान की लोकसभा की नंबर की बात की जाए तो ये 18वें नंबर की लोकसभा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं? तो पंचायती राज, ये ऑप्शन सेकंड वाला सही है, 9वें भाग में पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान किए गए हैं, ठीक है। यहाँ ये इसकी बात कर लें पहले ऑप्शन की, तो यहाँ मौलिक अधिकार है भाग 3 में, ठीक है, 12 से 35 तक। और थर्ड वाले ऑप्शन की बात करें तो भाग 6 में राज्य सरकार से संबंधित होता है ये। और फोर्थ की बात करें तो ये नीति निर्देशक तत्व, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये कई बार, ये बहुत बार आता है, नीति निर्देशक तत्व, और ये आयरलैंड से लिए गए हैं, ठीक है। और ये अनुच्छेद की बात करें तो ये 36 से 51 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, ठीक है। ये जो प्रश्न है वो 73वें संविधान संशोधन से है। कितने? 73वें। ये 141 की बात हो रही है कि पंचायती राज 73वें संविधान संशोधन से था। और नेक्स्ट क्वेश्चन 142, ये वाला क्वेश्चन नंबर है कि 74वें संविधान संशोधन का संबंध है, तो ये शहरी से संबंधित है। ये ऑप्शन इसमें ये वाला सही है, शहरी स्थानीय स्वशासन से। और 74वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था, 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, किस गैस के वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो यहाँ ये जो ऑप्शन है वो ये वाला सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड
पानी में घुलने से H2SO4 और यानी सल्फ्यूरिक एसिड बना लेता है, जो कि अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भारतीय संविधान में विधि का शासन विचार कहाँ से लिया गया है? तो विधि का शासन की बात करें तो ये इंग्लैंड से लिया गया है, इंग्लैंड यानी ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? ठीक है, तो लोकसभा के चुनाव हेतु अधिसूचना कौन जारी करता है? तो ये भारत का निर्वाचन आयोग, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लोकसभा की कार्यवाही के प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? लोकसभा में जो कार्यवाही होती है और उसके प्रथम घंटे को क्या कहा जाता है? तो उसके लिए प्रश्नकाल बोला जाता है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद का शून्यकाल कहा जाता है, ठीक है। ये प्रथम घंटे की बात कर रहा है तो इसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये प्रश्नकाल कहा जाता है। वर्षा जल संग्रहण क्या है? ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें तीसरा सही है, वर्षा जल का जमाव और भंडारण। ठीक, नेक्स्ट की बात करें तो भारतीय गैंडा कहाँ संरक्षित है? भारतीय गैंडा काजीरंगा नेशनल पार्क, ये ऑप्शन तीसरा इसमें सही है। ठीक है, बांदीपुर नेशनल पार्क की बात की जाए ये कर्नाटक में है। ठीक है, बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है ये। कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये उत्तराखंड में है ये, ठीक है। और ये सबसे पुराना नेशनल पार्क है। और गिर की बात की जाए तो ये गुजरात में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा क्रम पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? ठीक है, तो ये ऊर्जा के संबंध में ये सही बताना है हमें। इसमें देखते हैं, इसमें ऑप्शन ये पहले ही सही है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। ठीक है, यही पहला ऑप्शन सही है। और इसमें एक चीज हमें याद रखनी है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, ठीक है, एक दिशीय होगा। किसी भी दिशा में हो सकता है लेकिन एक ही दिशीय होगा, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो सबसे अधिक की बात, अधिक मात्रा में की बात करी जाए तो ये हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, यानी इसके लिए CO2 हम बोलते हैं। ठीक है, सबसे अधिक पूछा है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड पर हमें टिक कर देना है। ग्रीन हाउस की बात करें तो ग्रीन हाउस गैसें जो होती हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई, जलवाष्प हो गई, ओजोन हो गया, CFC हो गया, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इसे बोलते हैं हम। ठीक है, जो रेफ्रिजरेटर में या फ्रिज में यूज की जाती है। ठीक है, अब इसके लिए जो ग्रीन हाउस गैसें हैं उसके लिए हम ट्रिक से इसके लिए याद कर सकते हैं। हिंदी में लिखें ओ मीना कल काजल लाना, इसे हम ट्रिक से याद कर सकते हैं। ओ मीना कल काजल लाना, तो ओ से ओजोन हो जाएगा हमारा, ठीक है। मी से मीथेन हो जाएगा, ना से नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा, और ला से यानी कल है ये, ठीक है, कल से CFC यानी क्लोरोफ्लोरो, ठीक है, कल से क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा, का से कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जल से, ठीक है, जल से H2O, यानी ये से ट्रिक से हमें इसके लिए याद कर सकते हैं, सारी ग्रीन हाउस गैसें हमें याद हो जाएंगी। नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं, तो ये जो सेट दे रखा है
इसके लिए चलो हल करते हैं। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? देखो ये हम पिछले सेट में भी एक में हल कर चुके हैं, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो ये केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ये इसमें आंसर सही होगा। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है, तो ये एंडीज पर्वतमाला में है, ये भी हम हल कर चुके हैं। तिब्बत की सांगपो नदी भारत के किस नाम से जानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। घास भूमि क्षेत्र के पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला सबसे उच्च स्तर के उपभोक्ता होते हैं, इसमें जो होंगे वो मांसाहारी। लेकिन यूपी टेट 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसमें जो ऑप्शन है वो ये जीवाणु माना है, ये वाला। ठीक है, यूपी टेट 2017 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जीवाणु के लिए इसमें ऑप्शन सही माना है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी तल के नजदीक है, उसके लिए पृथ्वी तल के नजदीक ये देखो ये फिर आ गया, ये क्षोभ मंडल है, इसमें ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य होते हैं? तो इसमें 5 स्थायी सदस्य होते हैं। सारिस्का राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये सारिस्का राजस्थान राज्य में स्थित है। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत, ये सेकंड वाला ऑप्शन सही होगा, सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एग मार्क का संबंध है, तो एग मार्क का जो संबंध होता है वो गुणवत्ता से संबंधित होता है। ठीक है, ऑप्शन पहला ही सही है इसमें। अगले क्वेश्चन की बात करें, आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है, तो ये पश्चिम बंगाल में, ये भी डबल हो गया, देखो फिर से आ गया। ठीक है, ये भी कई बार रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, तो इनके लिए हमें ध्यान रखना है। आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है, हमें ये ध्यान रखना कि आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट नामक रोग हो जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, तो वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम 1972 में पारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दूध से दही बनने की प्रक्रिया को किण्वन कहा जाता है। ठीक है, किण्वन। अब दही की बात करें तो दही में कौन सा जीवाणु होता है? तो ये हमें याद रखना है, तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दही में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है? ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, ये देखो फिर इसमें रिपीट हो रहा है क्वेश्चन। ये यूएसएसआर यानी रूस से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, ये हमें ध्यान रखना है। ध्रुव तारा कहा जाता है, तो ये भी देखो रिपीट हुआ है क्वेश्चन। उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो उसे वर्ष 1973 यानी 1 अप्रैल 1973 के लिए प्रारंभ किया गया था। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। फूलों की घाटी अवस्थित है, तो फूलों की घाटी उत्तराखंड, ये फोर्थ वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। फूलों की घाटी उत्तराखंड में है, जो कि चमोली जिला, फूलों की घाटी चमोली जिला उत्तराखंड में, यानी वैली ऑफ फ्लावर्स भी इसके लिए कहा जाता है। और एक इम्पोर्टेंट इसकी फैक्ट की बात करें तो वर्ष 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है, वर्ष 1982 में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में, एक वयस्क मानव में कुल अस्थियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 206 होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है, ये भी रिपीट क्वेश्चन हुआ है। ठीक है, एम्स्टर्डम, ये नीदरलैंड में है। ठीक है, और इसकी ग्रीन पीस इंटरनेशनल का जो स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1971 में। ठीक है, वर्ष 1971 में इसकी स्थापना हुई थी, ग्रीन पीस इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय चरण के दौरान का ऑक्सीकरण एवं अपचयन होता है, तो ये पहला ऑप्शन इसमें सही है, जल और NADP। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो LPG के संदर्भ में क्या सत्य नहीं है? देखो यहाँ नहीं पूछा है, तो नहीं का हमें विशेष ध्यान रखना है। ठीक है,
तो इसमें ये फोर्थ वाला ऑप्शन सही है। ये मीथेन उत्सर्जन करने वाला है, तो ये मीथेन उत्सर्जन नहीं करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, प्रजातियों की उत्पत्ति की रचना है, तो ये चार्ल्स डार्विन की है। ये क्वेश्चन देखो, ये सही है। ठीक है, सेकंड चार्ल्स डार्विन हमें याद रखना है। और इसकी प्रकाशन का बात करें तो 24 नवंबर 1859 के लिए इनका जो प्रकाशन हुआ था, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का। ठीक है। मकर रेखा की बात करें, मकर रेखा, तो मकर रेखा जो होती है वो 23.5 डिग्री साउथ, ये हमें ध्यान रखना है। देखो यहाँ 23.5 यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी 23.5 है, लेकिन ऑप्शन हमारा ये सही है। ठीक है, साउथ में मकर रेखा 23.5 डिग्री साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय ये द हेग में है। ये ऑप्शन सेकंड वाला सही है। ये नीदरलैंड में है। ठीक है, द हेग नीदरलैंड में। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया, तो संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को 24 जनवरी 1950 के लिए अपनाया था। और राष्ट्रीय गान की बात करें, देखो ये राष्ट्रीय गान की बात करें तो इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर है। और गायन का जो समय होता है इनका 52 सेकंड होता है, यानी 52 सेकंड। संक्षिप्त गायन समय जो होता है वो 20 सेकंड का होता है, यानी फर्स्ट और लास्ट लाइन के लिए गाया जाता है, उसमें वो 20 सेकंड का समय होता है। और इसकी मूल भाषा की बात करी जाए तो ये किस भाषा में लिखा हुआ था, मूल भाषा, तो ये बांग्ला भाषा में रचना की गई थी इसकी। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1912 में तत्वबोधिनी, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा 1912 में तत्वबोधिनी में भारत भाग्य विधाता नाम से इसके लिए प्रकाशित किया गया था। और वर्ष 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से अंग्रेजी में इसके लिए अनुवाद किया गया था। और सर्वप्रथम की बात की जाए, राष्ट्रगान 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कोलकाता अधिवेशन में ये गाया गया था। और अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित बिशन नारायण दत्त ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पुष्कर मेला कहाँ आयोजित होता है, तो पुष्कर मेला अजमेर में, क्योंकि राजस्थान में पड़ता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित में से पराबैंगनी किरणें में से कौन सा अधिक हानिकारक है, तो ये पराबैंगनी किरणें तो सारी हैं, अधिक कौन हानिकारक है तो वो हमें इसमें बताना है। देखो ये अल्ट्रावायलेट सी, ये सबसे अधिक खतरनाक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है। ठीक है, तो यहाँ अजैविक घटक पूछा है, अजैविक घटक नहीं है यानी जैविक पूछा है। ठीक है, तो ये ऑप्शन इसमें तीसरा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो गिर शेर परियोजना अब स्थित है, तो गिर गुजरात से संबंधित है। ठीक है, गिर गुजरात, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। ठीक है। और 1965 में यह अभ्यारण्य था और 1972 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया है इसके लिए। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। 1965 में अभ्यारण्य था और 1972 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो WWF से आशय है, तो WWF से वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही है। स्थापना की बात करें तो 29 अप्रैल 1961 के लिए इसकी स्थापना हुई थी। 29 अप्रैल 1961 के लिए
मुख्यालय की बात करें तो ग्लांड में है, ग्लांड स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और इसका जो प्रतीक है वो जॉइंट पांडा है, ठीक है। इसका जो प्रतीक है WWF का वो जॉइंट पांडा है, ठीक है। गंगा नदी निकलती है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। गंगा नदी निकलती है तो ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये ऑप्शन इसमें सही हो गया। ये देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती है, तो संयुक्त रूप से इस धारा को गंगा का नाम दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेट की तरफ चलते हैं। अब तक की वीडियो कैसी लगी? आप तो सब सब्सक्राइब और लाइक शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो का जो कंटेंट है उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि 100% सही दें। तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन के लिए भी दबा लें, जिससे कि नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड की जाए वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए इस सेट के लिए देखते हैं कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य में कोई समुद्री सीमा नहीं है। तो समुद्री सीमा जिसकी नहीं है वो हमें बताना है। तो राजस्थान की कोई समुद्री सीमा नहीं है इसमें, गुजरात की भी है, गोवा, महाराष्ट्र, इन सभी की है। तो समुद्री सीमा को जो टच करते हैं वो कुल मिला के 13 राज्य हैं, ठीक है। 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश इसके अंतर्गत आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस नदी को प्रदूषण स्तर की माप की जाती है, यानी किसी नदी के प्रदूषण स्तर की माप जो की जाती है वो VOD, ठीक है। VOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इसकी फुल फॉर्म होती है, ये पूछ लेते हैं। BOD की फुल फॉर्म बताइए, तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इसके तहत प्रदूषण की माप की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायरस संक्रमण होने वाला रोग है, तो वायरस संक्रमण से होने वाला रोग ये हमारा जुकाम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। भारत में कृषि को प्रभावित करने वाला मौसम का सबसे महत्वपूर्ण है, तो ये वृष्टि है, ठीक है, रेनफॉल जिसे बोलते हैं, ठीक है। ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वायुमंडल की सबसे ठंडी परत की बात की जाए तो ये देखो यहाँ ठंडी परत है, सबसे पूछ लिए। तो मध्यमंडल सबसे ठंडी परत होती है, ये वाला सेकंड वाला ऑप्शन इसमें ये सही है। परतों के बारे में बात करें तो इसकी 5 परतें होती हैं, मुख्यतः 5 परतें होती हैं: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो निम्न में से एक कोई एक ग्रीन हाउस गैस इसमें पूछिए। तो एक शॉर्ट ट्रिक अभी हमने डिस्कस किया था कि ओमीना, ठीक है। तो ओ मीना, तो मी से मीथेन, तो ये वाला इसमें विकल्प इसमें सही है। कौन है? तोरा दे रहा
चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई थी, तो ये बताना है इसमें। तो वर्ष 1973 में। तो ये जो प्रश्न है प्रोजेक्ट टाइगर वाला, वो ये लगभग 2-3 बार पहले आ चुका है, कई बार रिपीट हुआ है, तो इसके लिए हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पृथ्वी तल पर उस काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं जो 180 मेरिडियन या मियोत्तर पर खींची है? ठीक है, तो उसके लिए हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा बोलते हैं। ये पहला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है? गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन राष्ट्रीय पार्क स्थित है, तो ये तमिलनाडु में है। ठीक है, ये ऑप्शन सेकंड वाला सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जनगणना 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात, देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जो लिंगानुपात था वो 943, ठीक है, प्रति हजार था। लेकिन इसमें जो ऑप्शन की बात करें तो सबसे निकटतम की बात करें तो ये वाला सही होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और भारत में घनत्व की बात की जाए तो प्रति व्यक्ति तो 382 है। ठीक है, ये हमें याद रखना है, 382 प्रति व्यक्ति घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से किस एक प्राणी को किसान का मित्र कहा जाता है? तो केंचुए के लिए कहा जाता है, ये सेकंड ऑप्शन इसमें सही है, केंचुआ के लिए किसान का मित्र कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। पर्यावरण को बचाने के लिए चिपको आंदोलन से कौन सा राज्य जुड़ा है? देखो चिपको आंदोलन की बात हो रही है और यहाँ राज्य की बात हो रही है, तो जो विकल्प तीसरा है वो सही है। चिपको आंदोलन उत्तराखंड से संबंधित है। ठीक है, अब चिपको आंदोलन एक महत्वपूर्ण आंदोलन था जो कि पेड़ों की अंधाधुंध कटाई के संदर्भ में ये चलाया गया था। एक पर्यावरणीय आंदोलन था जो कि वर्ष 1973 में चमोली जिले के उत्तराखंड राज्य में हुआ था। और इसके प्रेरणाता की बात करें, यानी प्रणेता थे इसके वो सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गोरा देवी, ये इसके प्रमुख आंदोलनकारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो जीवों के व्यवहार का अध्ययन इथोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है, ये थर्ड ऑप्शन इसमें सही है। नीचे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो समुद्री शैवाल किसका महत्वपूर्ण स्रोत होता है? तो ये आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत होता है। सैक यानी लाइकेन क्या है, इसके बारे में बताना है हमें। तो ये एक सहजीवी होता है। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो सीएनजी का ईंधन के रूप में किसमें इस्तेमाल होता है? तो सीएनजी यानी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसकी फुल फॉर्म है, ये भी पूछ लेता है कभी कभी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये वाहन एवं उद्योगों में प्रयोग की जाती है। ठीक है, खाना बनाने में एलपीजी गैस का प्रयोग किया जाता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो पर्यावरण जागरूकता का किसके द्वारा सृजन किया जा सकता है? तो क्षेत्रीय भ्रमण के द्वारा अधिक स्थायी जो पर्यावरण जागरूकता है वो किया जा सकता है। सेकंड ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो एलपीजी का संक्षिप्त रूप है। एलपीजी किसका संक्षिप्त रूप है? तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये ऑप्शन इसमें
सही होगा थर्ड ऑप्शन। पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है? तो ये परावैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि, चमगादड़ स्तनधारी है क्योंकि वह बच्चा देता है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें फोर्थ वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि पर्यावरण की परिभाषा क्या है। ठीक है, पर्यावरण में अबायोटिक और बायोटिक घटक, तो यही ऑप्शन इसमें सही है। अबायोटिक और बायोटिक हमें समझ लेना है। बायोटिक जिसे जैविक यानी सभी सजीव एलिमेंट इसमें आते हैं, और अबायोटिक की बात की जाए तो इसमें अजैविक। ठीक है, सभी निर्जीव तत्व आते हैं और दोनों के लिए मिलाकर के क्या बनता है, हमारा पर्यावरण बन जाता है। ठीक है, ये इसकी परिभाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से कौन सी संस्था वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित है? इसमें से जो बतानी है वो वन्य जीव संरक्षण के प्रति समर्पित इसमें बता रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, ये जो है वो WWF और प्लस, ठीक है, ये हमें याद रखनी है। IUCN, I और UCN, ये वाली जो संस्था है वो वन्य जीव संरक्षण के लिए समर्पित है। तो इसमें जो ऑप्शन दे रखे हैं वो सही नहीं है। ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन जो होता है वो क्या होता है? तो उसकी बात करेंगे तो सिल्वर आयोडाइड, AgI इसका फॉर्मूला होता है सिल्वर आयोडाइड का। ठीक है, हमें ये याद रखना, AgI। ऐसे भी कहीं ऑप्शन में दे देगा तो हमें थोड़ी दिक्कत होगी, तो हमें याद कर लेना AgI। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बायोडीजल तैयार किया जाता है तो जेट्रोफा से ये डीजल तैयार किया जाता है। और जी जेट्रोफा के जो बीज होते हैं उसमें 20 से लेकर के 40% तक तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। तो विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर के लिए हर साल मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस के बारे में बात कर लें तो 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ये हुआ था, और 19 दिसंबर 1994 19 दिसंबर 1994 को 16 सितंबर को ओजोन डे घोषित किया गया था। ठीक है, 19 दिसंबर 1994 को 16 ओजोन डे घोषित किया गया था। ठीक है, और पहली बार जो 16 सितंबर 1995 को ओजोन डे मनाया गया था। ठीक है, तो ये भी पूछ सकता है कि प्रथम ओजोन डे कब मनाया गया था, तो हमें यही लिखना है कि 16 सितंबर 1995 हमें याद रखना है। सिल्वीकल्चर संबंधित है, नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि सिल्वीकल्चर संबंधित है। तो देखो सिल्वी का अर्थ हमें पता होना चाहिए। ठीक है, सिल्वी का अर्थ होता है वनवर्धन। ठीक है, इसका जो अर्थ है वो वनवर्धन या वन संवर्धन। वनवर्धन या वन संवर्धन अगर हिंदी में हमें याद होगा तो हम तुरंत इसमें टिक लगा देंगे, ये सही हो जाएगा, वन एवं वनोत्पाद से। तो ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस जनपद में चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक है, ये चा और इसमें भी चा। ठीक है, ये हमें याद रखना है, चंद्रप्रभा चंदौली। ठीक है, उत्तर प्रदेश में है, और ये इसकी स्थापना की बात करी जाए तो 1957 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्नलिखित में से कौन द्वितीय श्रेणी उपभोक्ता है? इनमें से हमें द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता बताना है, तो यहाँ ये सांप द्वितीय श्रेणी का उपभोक्ता है। ये क्वेश्चन इसमें सही है, ये सांप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो झूम खेती होती है। झूम खेती की बात
कहाँ कहाँ होती है ये हमें ध्यान रखना है। तो इसमें ऑप्शन पहले हमें बताना है कि झूम खेती के लिए ये ऑप्शन इसमें सही है, ठीक है। तीसरा वाला ऑप्शन झूम खेती मेघालय। झूम के लिए झूम का अर्थ होता है स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि। मुख्यतः ये उत्तरी पूर्वी राज्यों में ही होती है, ठीक है। मुख्यतः उत्तरी पूर्वी राज्यों में, उत्तरी पूर्वी राज्य जो होंगे वो मेघालय के अलावा आसाम होगा, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और त्रिपुरा, ये इसमें होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि शुष्क बर्फ किसका ठोस रूप है, ठीक है। ठोस रूप किसका है, तो ये शुष्क बर्फ कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप होता है, ठीक है, यानी CO2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट सेट है ये, ठीक है, और इसकी लिए देखते हैं। पहला प्रश्न है पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र का जो उदाहरण है वो हमारा यहाँ तालाब होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन जीवीय कारक नहीं है, कौन जीवीय कारक नहीं है। यहाँ इंग्लिश में देख लेंगे, विच इज नॉट अ बायोटिक फैक्टर, ठीक है, बायोटिक पूछा है, ठीक है। और बायोटिक में सजीव चीजें आती हैं, तो यहाँ हम देख लेंगे यहाँ पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तर, तो ये इसमें विकल्प ये वाला इसमें सही होगा। इस नॉट पूछा है यानी नहीं है, तो प्रस्तर हो जाएगा। मोस्ट प्लांट आर रिप्रेजेंट इन, ठीक है, तो ये स्थल मंडल में ही होते हैं, ठीक है। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं तो वो स्थल मंडल में ही पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि अन्य मृत जंतुओं पर जीवन निर्वाह करने वाले प्राणी को क्या कहा जाता है। इसमें ओमिनिवोर कहा जाता है, इनके लिए क्या कहा जाता है, ओमिनिवोर। ये वाला डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि CNG इज दी एब्रिब्लेशन ऑफ, यानी CNG का संक्षिप्त रूप इसमें बताना है। CNG संक्षिप्त रूप है किसका है, तो ये हमें इसमें देखना है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का। ये बी विकल्प इसमें सही है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है, तो WWF, ठीक है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड पूरे विश्व की पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और जल प्रदूषण, इनमें से कोई नहीं, तो ये इसमें कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से ये जल प्रदूषण होगा, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है, ठीक है, लवण जो जल का अवशोषण करता है उसके लिए क्या कहलाता है, तो इसमें ये पहला ऑप्शन ये सही है, हाइग्रोस्कोपिक लवण, ठीक है। इसके एग्जाम्पल में देख लेंगे तो सिलिका जेल जैसे एग्जाम्पल है, सिलिका जेल। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरणों में प्रजातियों का जीवनक्षम जनसंख्या का रखरखाव एवं प्रतिप्राप्ति के लिए एक प्रयुक्त पद है, तो इसके लिए क्या बोलते हैं, स्वस्थानीय संरक्षण। ये ऑप्शन ये सही है, ठीक है, स्वस्थानीय संरक्षण, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सामुदायिक कच्छपों के जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय तक पृथ्वी पर उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है, तो ओलिव रिडले कच्छप जो है वो सबसे अधिक संख्या में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि निम्न में से
कौन विश्व ऊष्मायन का कारण है? ये वाला प्रश्न अभी छोड़ रहे हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं कि महासागर पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगह आवृत क्या है, जो है लगभग, ठीक है। महासागर का जो पानी से भरा हुआ जो क्षेत्रफल है उसको 3/4, ये वाला पहला ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टे लेक्टाइट और स्टे लेगमाइट में निक्षेपण होता है, ठीक है। तो इसमें जो निक्षेपण होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का होता है, ये ऑप्शन सही है इसमें, सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन में निम्न में से कौन सा वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो इसमें वायु प्रदूषण के उदाहरण पूछे, धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस, और जलती लकड़ी की चारकोल से निकलने वाली गैस। तो ये तो इसमें सभी आते हैं, ठीक है, सभी से प्रदूषण होगा, और ये ऑप्शन फोर्थ इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। तो किसके प्रयोग को रोकता है? तो प्लास्टिक के थैले, प्लास्टिक से बने थैले को ये रोकता है। तो इसमें ये वाला विकल्प ये सही हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो विश्व ऊष्मायन के लिए निम्न में से कौन एक कारक है? विश्व ऊष्मायन के लिए, ठीक है, द कॉजेस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग के लिए कौन सा कॉजेस है, ठीक है। यहाँ हमें जो ऑप्शन होगा वो वाहनों से निकलने वाली गैस, ये पहला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है, ये देखते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन है वो डी सही होगा, ठीक है, अयस्क के लिए कहा जाता है धातु में प्रस्तर, अयस्क के लिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, पेड़ पौधों प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे अवशोषण करते हैं। तो वो जो अवशोषण करते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड का अवशोषण करते हैं, इसीलिए वो प्रदूषण को घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो भूकंप मापा जाता है, भूकंप किससे मापा जाता है? तो रिक्टर पैमाने से भूकंप भूकंप मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो महासागरों में जो जल स्तर वृद्धि का कारण है, तो जल वृद्धि का मुख्य कारण है वो ध्रुवीय प्रदेश पर बर्फ का पिघलना, पहला ऑप्शन इसमें ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत है लगभग, तो ये 21% ऑक्सीजन की प्रतिशत हवा में उपस्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो परम तापक्रम पैमाना कौन सा है? तो केल्विन परम परम क्रम तापक्रम पैमाना होता है, परम तापक्रम पैमाना केल्विन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है तो सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं और पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा। तो ये इसमें यहाँ ऑप्शन ये सी सही है, सभी हरे पौधों द्वारा प्रकाश संश्लेषण, जो फोटोसिंथेसिस है वो संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट में देखते हैं, ध्वनि एवं ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। तो ध्वनि एवं ध्वनि प्रदूषण जो मापा जाता है वो डेसिबल में, ये ऑप्शन सही होगा। देखो यहाँ डेसिमल भी है, ठीक है, डेसिमल अलग चीज़ है और डेसिबल अलग है, तो ये जो ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है वो डेसिबल होता है, ये यहाँ याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर की नेक्स्ट की बात करें तो निम्न में से कौन सा पर्यावरण के लिए हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो ये प्लास्टिक इसमें पर्यावरण के लिए हानिकारक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें तो वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है, ये क्वेश्चन है, वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है। तो यहाँ देखते हैं तो इसमें जो ऑप्शन है वो सल्फर है, H2S है, या SF6 है, या SO2। तो ये इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, ये वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा, ठीक है, फोर्थ वाला ऑप्शन यानी डी ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये
5 जून के लिए मनाया जाता है, ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। ये ऑप्शन इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी की कौन सी स्तर सुरक्षित रखता है? ठीक है, तो सूर्य से जो पराबैंगनी किरणें आती हैं तो वो हमारा जो स्तर है वो ओजोन स्तर है, ठीक है, ये हमें सुरक्षित रखता है, क्योंकि ये ओजोन लेयर अपने अंदर अल्ट्रावायलेट रेज के लिए एब्जॉर्ब कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो किस जगह के फ्लोरा तथा फना सूचित करता है? तो फ्लोरा और फना ये पेड़ पौधों और जंतुओं को सूचित करता है। फ्लोरा यानी पेड़ पौधे और फना यानी जीव जंतु, ये हमें यहां से याद रखना है, ठीक है, फ्लोरा और फना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसमें देखते हैं कि कार्बन डेटिंग संदर्भित करता है। कार्बन डेटिंग प्राचीन स्तंभों एवं मौजूद हड्डियों या सामग्रियों के आयु मापन में, ठीक है, ये पहले भी आ चुका है, ये प्रश्न पहले का इसमें कार्बन डेटिंग है, थर्ड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो संविधान सभा ने कब राष्ट्रीय गान को अपनाया था? तो ये 24 जनवरी 1950 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो बायोमैग्निफिकेशन है। बायोमैग्निफिकेशन क्या है कि समय के साथ का विषैले पदार्थों में बढ़ती सांद्रता, ये ऑप्शन इसमें ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है, ठीक है, तो जैविक पूछा है तो इसमें ये कवक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय अवस्थित है? तो एम्स्टर्डम में है, ये नीदरलैंड में, ठीक है, ये ऑप्शन इसमें सही है। पास घास भूमि के क्षेत्र में परितंत्र के खाद्य श्रृंखला में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता होता है? तो ये मांसाहारी, इसमें ऑप्शन तीसरा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वायुमंडल का प्रमुख स्तर जो पृथ्वी के सबसे अधिक पास है तो वो क्षोभ मंडल है, ऑप्शन तीसरा इसमें सही होगा। भारतीय संसद द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था तो ये 11 दिसंबर 2002 के लिए, ठीक है, ऑप्शन पहला सही है। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो ये जैविक खेती, पहला ये ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अम्लीय वर्षा संबंधित है, ठीक है, अम्लीय वर्षा संबंधित है तो ये सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की बात करें, WWF से आशा है तो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। फूलों की घाटी अवस्थित है? फूलों की घाटी उत्तराखंड यानी उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी मुख्य रूप से प्रदूषण के मापन से संबंधित है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है, ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, ठीक है। कोटोपैक्सी एक जागृत ज्वालामुखी है जो अवस्थित है तो एंडीज पर्वतमाला में ये अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में जानी जाती है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कहाँ आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक है? तो यहाँ बात करेंगे तो पश्चिम बंगाल, इसमें ऑप्शन पहला सही होगा। भारत में पश्चिमी घाट के दक्कन शुष्क है क्योंकि ये रेन शेडो इफेक्ट, रेन शेडो इफेक्ट, ये सेकंड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था तो ये 1975 में वन्य सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इकोसिस्टम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो डॉक्टर ये नहीं सॉरी ये डॉक्टर एजी टांसले द्वारा किया गया था, ये थर्ड ऑप्शन इसमें ये सही है। ध्रुव तारा को कहा जाता है? तो उत्तरी तारे को ध्रुव तारा कहा जाता है। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की बात करें तो वर्ष 1973 में इसके लिए स्टार्ट किया गया था, ठीक है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो भाई ये मध्य प्रदेश में है। लखनऊ समझौता 1916 किन दो के मध्य हुआ था? तो ये कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य ये हुआ था। जंगली गधों के अभ्यारण्य
कहाँ है, तो ये गुजरात में है। इसी के साथ ये सभी सेटों को इसमें हमने हल कर लिया है और इसी के साथ ये क्लास समाप्त होती है। और क्लास कैसी लगी इसके लिए ज़रूर प्रतिक्रिया दीजिए और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।